हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। मैं हूँ सुनीता सोनी और इग्नू की अप्रूव्ड काउंसलर हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैंने असाइनमेंट्स और पेपर्स भी चेक किए हैं। तो आप आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मैं आपको बताऊंगी कि एमपीए के असाइनमेंट्स में एग्जैक्टली क्या लिखना है, फॉर्मेट क्या होगा और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं उनसे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और बने रहें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं फॉर्मेट की, कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। जब नए नए इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो फॉर्मेट्स नहीं पता होता कि कैसे लिखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ ही गलती कर बैठते हैं। तो पहली बात, जो फ्रंट पेज होता है उस पर अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, यानी जैसे एमपी 11 है, 12 है, असाइनमेंट का नंबर, देन स्टडी सेंटर का कोड, डेट, सब कुछ आप डिटेल में लिखिए। तो अगर ये मिसिंग होगा तो असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। कई बार कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं हम असाइनमेंट्स को कि ये किसका असाइनमेंट है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ नाम लिखा है बट सेम नाम के बहुत होते हैं, रोल नंबर नहीं आया, या को हमें ये नहीं पता चलता कि एग्जाम कौन से एग्जाम का असाइनमेंट लिखा जा रहा है। तो इससे असाइनमेंट हम लोग साइड में रख देते हैं कि पता ही नहीं चल रहा हमें। अच्छा, दूसरी बात, हैंड रिटन असाइनमेंट होने चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होने चाहिए। इग्नू क्लियरली कहता है असाइनमेंट्स को हाथों से लिखना है आपको, हैंड रिटन होने चाहिए। टाइप्ड आप दे दोगे फिर उनके मार्क्स नहीं लगेंगे, फिर आप सालों घूमते रहते हो कि मार्क्स नहीं लगे हैं। तीसरी बात, वर्ड लिमिट। इग्नू 500 वर्ड्स की लिमिट देता है बड़े क्वेश्चंस में, और छोटे क्वेश्चंस में जो 10 मार्क्स के हैं उनमें 250 वर्ड्स की। बट अगर 500 वर्ड्स आप 2 पेज में लिख कर आ जाते हो तो उन असाइनमेंट्स में भी नंबर नहीं मिलते हैं। कम से कम आप पेजेस देखकर असाइनमेंट लिखिए। अगर 20 मार्क्स का असाइनमेंट लिख रहे हैं तो 5 पेज कम से कम आपको भरे हुए होने चाहिए। क्योंकि जब मैं असाइनमेंट चेक करती हूँ, कुछ बच्चे बहुत अच्छा असाइनमेंट लिखते हैं, 5 पेज भरे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर हेडिंग, सब हेडिंग, देन उनका डिटेल्स, सब कुछ होता है, तो मार्क्स देने का मन करता है उनको। और कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ हेडिंग्स डाले हैं, 2 पेजेस में असाइनमेंट खत्म कर दिया, तो उन बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते। और एक पेजेस पूछते हैं बच्चे की कौन से पेजेस होने चाहिए। A4 शीट्स ले सकते हैं, रजिस्टर ले सकते हैं, लाइन वाली शीट्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जिसमें भी आपकी अच्छी हैंडराइटिंग आए। फूलों से सजाना, कलरफुल बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। असाइनमेंट का असाइनमेंट बहुत सिंपल सोबर होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो मार्केट से खरीद कर डालते हैं इतने डेकोरेटेड होते हैं, हमें पहले पेज से पता चल जाता है कि ये पर्सन खरीद कर लाया है, उसने खुद से नहीं लिखा है। उसके बाद हर असाइनमेंट में आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। एक असाइनमेंट आपने लिखा, एक भाई से लिखवाया, एक बहन से लिखवाया, वो असाइनमेंट्स भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि आंसर्स कैसे लिखें एग्जामिनर की नजर से। अगर मैं अपनी नजर से चाहूं देखूं तो मुझे कैसे आंसर चाहिए, अगर मुझे 20 में से आपको 17-18 मार्क्स देने असाइनमेंट में। क्योंकि असाइनमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपना रिजल्ट कवर कर सकते हो। मतलब अगर थियरी में आपको 40 मार्क्स मिले हैं पर असाइनमेंट में आपको 18 मार्क्स मिले हैं, तो 58 मार्क्स आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो जाते हैं। मतलब असाइनमेंट 30 मार्क्स का होता है, तो 25 मार्क्स भी अगर आपको मिलते हैं तो 65 मार्क्स आपके बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स चाहते हैं ताकि आपकी थ्योरी भी कवर हो जाए, और जब आप असाइनमेंट लिखते हो तो आप पूरे बुक को भी कवर कर लेते हो। तो इसीलिए जब कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले उसको पढ़ें कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। स्टूडेंट जल्दी में लिख देते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता। बट एक बार जब असाइनमेंट आप अपने हाथ से लिख लेते हो, उसको समझ कर लिख लेते हो, तो एग्जाम का आधा काम आपका वहीं हो जाता है। आपका आधा एग्जाम की तैयारी वहीं हो जाती है। तो क्वेश्चन कुछ और पूछे और आप कुछ और आंसर दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहले हाफ पेज का इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे और आप उसमें क्या बताओगे। आप
उनको क्या-क्या चीज़ें बताने वाले हो। तो ऐसे में आपके एक तो पेजेस भी फुल भरेंगे, दूसरा एग्ज़ामिनर को पहले से पता चल जाता है कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। इन जरूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड एग्जामिनर पढ़ के आपको मार्क्स दे। आप कई बार आपके इंट्रो, आपके आउट्रो मींस आपका लास्ट पार्ट देखकर भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो कम से कम 8-10 लाइंस आप इंट्रो में लिखें, और चाहे तो आप एक पूरा पेज लिख सकते हैं इंट्रो में। तो एक पूरा पेज लिखे इंट्रो में आप क्या-क्या देने वाले हैं। देन बॉडी बॉडी लिखेंगे तो हेडिंग, सब हेडिंग्स बनाएं, उनको डिटेल में भी बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, मैम इसमें मार्क्स नहीं मिला। तो जब हम मुझसे पूछते हैं कि आपने हेडिंग लिखा है, इसको डिटेल में नहीं बताया। मैम ये कब बताया आपने किसको डिटेल में लिखना है? उनके हिसाब से टीचर को पता होना चाहिए कि हमने हेडिंग लिखा है, डिटेल उसकी हमें आनी चाहिए। हमें आती है, बट हम स्टूडेंट से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिटेल लिखे। अब हर चीज को अगर हम अपने आप ही एज्यूम करेंगे कि इसका ये होना चाहिए, इसका, तो फिर मार्क्स हम बिना लिखे भी दे देंगे। तो हेडिंग, सब हेडिंग बनाएं। जर कलरफुल बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप एक ही पेन से बना सकते हैं। कोई चाहे तो कुछ मेन पॉइंट्स को है पॉइंट आउट कर सकते हैं। चाहे आप उसको हाईलाइट करें या अंडरलाइन करें, कुछ भी करें। तो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कंटेंट हो, पॉइंट्स में लिखें। और अगर आप चाहें तो कोई डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो ट्री बना सकते हैं, कुछ कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। देन क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। देन एक पेज, हाफ पेज, जितना आप चाहे कंक्लूड कीजिए, समराइज कीजिए कि आपने इसमें क्या क्या बताया है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता असाइनमेंट चेक करते वक्त कि हम वर्ड टू वर्ड चेक करें। हम इंट्रो और कंक्लूजन से ही क्वेश्चंस का इमेजिन कर लेते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है। अगर मैं आज एमपीए 11 की बात करूं, मैंने ये असाइनमेंट खोल रखा है, तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट है। तो जो भी कॉन्सेप्ट लिखे, थिंकर का नाम, अगर कोई बुक का नाम है, तो वो चीजें आपको आगे कंपटीशन एग्जाम्स में हेल्प करेंगी। आप जितनी बारी उनको मेंशन करोगे, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाती है, छप जाती है, तो कभी लाइफ लॉन्ग आप भूलेंगे नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इग्नू के अपनी स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, वहीं से ही आंसर्स ढूंढें और लिखें। अगर आप मैंने एमपी 11 का पूरा कोर्स वीडियोस में आपको यूट्यूब पे फ्री दिया है। अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर इतना इजीली निकल जाएंगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो एग्जामिनर वही चाहता है कि इग्नू ने जो डिफाइन किया आप वो लिखें। गाइड ले लेते हो, गाइड में ऑलरेडी 25% मेंशन होता है, उसमें से आपका रिटेंशन 10% रहता है। तो कोई फायदा नहीं है, आप पूरी बुक से मटेरियल देखिए और उसमें से जरूरत का आंसर उसमें लिखिए। देन एग्जामिनर की नजर से गलतियां क्या हो सकती हैं, मैं अपनी तरफ से बताऊं कि बच्चे क्या क्या गलती करते हैं। सबसे पहली गलती कॉपी पेस्ट करना, या एक जैसी हैंडराइटिंग ना होना। बहुत सारे बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं, या फिर किसी और से असाइनमेंट्स लिखवा लेते हैं। तो एग्जामिनर एक साथ जब 200, 300, 500 असाइनमेंट चेक करता है, तो वो एक सेकंड में पकड़ लेता है कि ये कॉपी पेस्ट है, ये खरीदा गया है, क्योंकि सेम मटेरियल। इवन कई बच्चे तो इतनी मेहनत भी नहीं करते। अगर कोई एप्लीकेशन में नाम आया है, अगर जिसने असाइनमेंट बना के दिया है उसने राम लिखा है, अपनी तरफ से उसको श्याम भी नहीं करेंगे, राम ही नाम से वो एप्लीकेशन लिख देते हैं। और जब एक साथ 200 बच्चों की सेम एप्लीकेशन आ रही है, आप सोचो चेक करने वाला कैसे चेक करेगा। तो एक दो में तो शायद मार्क्स देंगे, उसके बाद मैं तो काटा लगाना शुरू कर देती हूँ कि नहीं चलेगा। इवन आप सोचो कि एप्लीकेशन अगर किसी ने रिटर्न असाइनमेंट्स बोरो करे, बाय करे हैं, उसमें लास्ट में योर सिंसियरली, देन XYZ एज इट इज लिख कर आ जाते हैं बच्चे। तो उस टाइम आप सोचो कि एग्जामिनर की क्या गलती है कि वो उसको काटा नहीं मार। कम से कम अगर नकल भी कर रहे हो तो अक्कल से करो, उसमें चीजें चेंज करो, अपने हिसाब से मॉडिफाई करो, नाम मॉडिफाई करो, सब्जेक्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर दो, कुछ तो करो। और उसको अपने अपने आप लिख लो, ताकि आपको जो लिख रहे हो वो आपके दिमाग में जाए।
तो इससे जो कॉपी असाइनमेंट होते हैं उसमें मार्क्स 0 हो जाते हैं। फिर बच्चे आते हैं शिकायत लेकर कि मैम आपने इसमें मार्क्स नहीं दिए। देन गलती नंबर 2 होती है सिर्फ डेफिनेशन लिखना या सिर्फ पॉइंट्स लिख देना कि टीचर को पता है कि इसके आगे क्या होगा। एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, एग्जाम्पल नहीं देते हैं, तो मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। जब आप एक्सप्लेन करेंगे लिखेंगे तो आपके दिमाग में रियल टाइम के एग्जाम्पल्स भी आएंगे, आप वो भी डाल सकते हो। तो अगर आपको क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग बनाना है तो एग्जाम्पल्स डालें रियल लाइफ, आपके अपने एग्जाम्पल्स होने चाहिए ताकि मार्क्स अच्छे मिले। क्योंकि यही सारा फॉर्मेट आपको एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में इसीलिए मार्क्स नहीं मिलते हैं कि आपके फॉर्म लिखने के तरीके गलत होते हैं। आपकी नॉलेज है बट उसको ढंग से लिख नहीं पाते आप। देन गलती नंबर 3 क्या रहता है? इलेजिबल हैंडराइटिंग। अगर एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पा रहा है, ऐसी हैंडराइटिंग लिख दो जो मुझे ही समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसमें मार्क्स कैसे दूंगी? साफ और बड़ी राइटिंग्स होनी चाहिए। जल्दी जल्दी में मत लिखे, डॉक्टर वाली लैंग्वेज में तो बिल्कुल मत लिखे। क्लियर क्लियर लिखे, एग्जाम में भी और इसमें असाइनमेंट्स में भी, ताकि टीचर को आपका लिखा हुआ समझ भी आए। कुछ गलतियां होती है जैसे लास्ट पेज आप बिल्कुल खाली छोड़ देते हो, तो लास्ट पेज में अपना सिग्नेचर डालो, डेट डालो, कितने पेजेस आपने लिखे वो डाल दो, ताकि अगर बीच में से कुछ पेजेस मिसिंग भी हो जाएं तो एग्जामिनर को पता हो कि आपने कितने पेज डाले हैं उसमें। देन गलती सबमिशन के बाद कॉपी ना रखना। जब आप सबमिट करते हो अपने असाइनमेंट्स, उसकी एक कॉपी अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में या उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखो, फोटो कॉपी अपने पास रखें। स्टडी सेंटर पे कभी भी असाइनमेंट्स खो सकते हैं तो आप दिखा सकते हो। और जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करने जाओ रिसीविंग जरूर ले लो उनके साइन और स्टैम्प के साथ, ताकि आपको पता हो कि आपने असाइनमेंट सबमिट करें और टीचर्स को भी पता हो कि आपने असाइनमेंट सबमिट करें। तो एमपीए 11 का असाइनमेंट लिखने की पूरी गाइड तो मैंने दे दी है, बट इन क्वेश्चंस को बनाने कैसे बनाना है, अगर आप ये चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिखे, तो मैं ये क्वेश्चंस आपको बनाना बताऊंगी। एक और इस पर ही वीडियो लाएंगे हम, जिसमें हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा फाइनल पेपर डिस्कस हो जाए। क्योंकि हर ऑलमोस्ट हर यूनिट से क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया है। तो अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन डिस्कस करें तो आप मुझे कमेंट में लिखें कि डिस्कस इन डिटेल, तो मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, आंसर कैसे लिखना है, एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे आपको तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी और वीडियोस के लिए रेडी रहिए। बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी वीडियो आए आपको पता चले। कमेंट में बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट का असाइनमेंट में गाइड चाहिए। जो भी असाइनमेंट आपको डिस्कस करना है, मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी डिटेल में आपके साथ कि उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो। तो आप मुझे बताइए, मैं वो वीडियो भी बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।